मान जाइए ना बॉस। सॉरी बॉस। बॉस अभी ना आप संगीता नाम की लड़की से मिलने जाएंगे। किस लिए? आपके लिए बॉस। मेरे लिए? हाँ। मेरा कैरेक्टर उसके बारे में उस लड़की को पता है? सब बता दिया है बॉस। स्पेलिंग मिस्टेक भी बराबर कर दी है बॉस। ओके। अब आगे क्या प्रोग्राम है? उसे पेमेंट देना है। पेमेंट। ये इतना चलेगा? ये ठीक है, ये काफी है। संगीता, संगीता, तू और मैं और तू, संगीता, तू और मैं हम दोनों एक हो जाएंगे। हम और तुम बस साथ साथ रहेंगे। सुबह उसने शादी कर ली। लगता है उसी लड़की को साथ लेकर आ रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दीपा, वर वधू आ गए, आरती ले लो बेटा। बहुत उम्र हो गई, मेरी शादी होगी या नहीं होगी, यही सोच रहा था ना। महालक्ष्मी जैसी सुंदर लड़की मिली है, देख ले बेटा। उम्र में क्या रखा है दादी, मन साफ रहे तो सब ठीक है। शादी का उम्र से कोई संबंध नहीं होता। मन खुश रहे तो जिंदगी भी खुशहाल रहती है। हाँ बेटी, उसके अच्छे मन के कारण ही तुम उसकी पत्नी बनी हो। नाम क्या है तुम्हारा? देवकी। क्या कहा तुमने? देवकी? बहुत अच्छा नाम है। अरे दादी, मदन कहाँ है? पता नहीं बेटा। ये कहाँ गया होगा? मैं जब जा रहा था तो बहुत उदास था। ये लो बेटा चाबी। दायां पैर अंदर रखो। चलो चलो आओ। आ जाओ आ जाओ। वेलकम। ये रहा हमारा पैलेस। नाइस। ये आपका भाई है क्या? भाई कह रही हो? एक सर पे लगाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, समझी ना? ये क्या है? ये अरेंजमेंट सब तुमने किया है? रुक जा। अरे बेवकूफ, मैं तेरे पेट में गुदगुदी करता हूँ तब पता चलेगा। आजा। इसका नाम मदन है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हे, थोड़ा बात करने दे यार। मैं जब यहाँ पे आया था तो मुझे घर नहीं मिला था। अरे यार, इसके पिताजी ने मुझे घर दिलाया। उस दिन से हम दोनों एक ही हैं और हम दोनों एक ही घर में रहते हैं और पूरे मन के साथ। मेरे बेडरूम में आने का हक सिर्फ इसे ही है। मंकी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इससे बात करो। हेलो। ये ऐसा ही है। क्या हुआ इन्हें? ये क्या कह रहा है, तुम समझ पा रही हो? नई नई शादी की है तो जॉली से एंजॉय करो, ये कह रहा था। इसलिए तुम जॉली और मैं एंजॉय। ये नया घर तुम्हें कैसा लगा? मुझे पसंद है। मैं भी पसंद हूँ तुम्हें। सबसे ज्यादा तो आप ही पसंद हैं। आई लव यू। मेरी जान, तूने छुआ जो तन पर मेरा यूं पिघलने लगा। दिल में तेरे तो चोरी चोरी ना जाने कब से रहने लगा। हाँ, सांसों में मेरी सांसें तुम्हारी घुलने लगी, कुछ होने लगा। आँखों ने आँखों से क्या कह दिया। जान मेरी जान, तूने छुआ जो जादू सा कोई
चलने लगा। जा मेरी जान तूने छुआ जो जादू सा कोई चलने लगा। सारे जमाने में जाने मन चेहरा तुम्हारा है प्यारा मुझे। बहने लगी है चाहते की धारा, प्यार का तो तू है किनारा। चाहे करेंगे तुमको हमेशा। कर लो ये वादा जान मेरी जान तुमने छुआ जो तन मन मेरा यूं पिघलने लगा। फूलों ने खुशबू बिखेर कर सांसों को महका दिया। रब से भला और मांगू प्यार, चाहा तुझे ही तुझे पा लिया। ना जाने कैसा जादू चला है, दिल पे ना कोई काबू रहा है। चाहे करेंगे तुमको हमेशा। कर लो ये वादा जान मेरी जान तुमने छुआ जो तन मन मेरा यूं पिघलने लगा। जा मेरी जान तूने छुआ जो जादू सा कोई चलने लगा। ना तुम ये जानो ना मैं ये जानूं, आँखों ने आँखों से क्या कह दिया। बदन बहुत दर्द कर रहा है यार, कल चलेंगे यार। अरे मेरी बात मान ले भाई, कल चलेंगे। कल श्योर, कल। बाय बाय, सी यू। गुड मॉर्निंग। क्या है? पहले बाहर निकलिए। नहीं यार, सिगरेट पीने आया हूँ मैं यहाँ पे। सिगरेट पीना अपराध है, वो भी किचन में। चलिए बाहर जाइए। मॉर्निंग में सिर्फ एक ही पीता हूँ। अब सिगरेट नहीं पीना है। जाइए बाहर निकलिए यहाँ से। डार्लिंग, अब मैं यहाँ क्यों आया? बस सिगरेट पीने के लिए। और हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए, जाइए।
चाहिए पहले नहा लीजिए। सारी औरतें एक जैसी होती हैं। जरा सा सेक्रेटली कैजुअल रहो तो माय हस्बैंड इज सो अनरोमांटिक, सेंटिमेंट नहीं है का ठप्पा लगा देंगी। और अगर जरा सा रोमांटिक हो जाओ तो प्लीज आई डोंट लाइक इट कहने लगती हैं। क्या ये अंदर कुछ और बाहर कुछ और, बाद में तुम अफसोस करोगी। ये सब बातें बाद में, पहले बाहर जाइए। चाहिए और नहा लीजिए ना। नहा क्या है तो मिलेगा ना। अरे जाते हैं नहीं। ठीक है मैं जा रहा हूँ इट्स टू मच। हाँ ये वायलिन तो आज यहीं पड़ी है, लगता है आज वो भूल के चला गया। ये वायलिन तो बहुत अच्छा बजाता है, लेकिन मेरे दिल की बात समझता ही नहीं है। देवकी जल्दी 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 आओ। आजा आजा बैठ। चीची मैंने नहीं उसने बनाया। खाएगा? बैठ 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 खा ले। ले खा खा। हाँ दे रहा हूँ भर पेट खा ले। हाँ अरे आराम से लो पानी पियो लो। आराम से खाओ। हाँ आराम से खाओ नहीं तो सरक जाएगा। हाँ? अच्छा है ना देवकी? जी आ रही हूँ। देवकी जल्दी आओ यार। हाँ आ रही हूँ। ये मिर्ची का शोरबा है, खुशबू तो सुपर है। अरे सब्जी दो ना। अरे ये क्या कर रहा है? देखो क्या कर रहा है ये। अरे कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो तुम? बैठ ऐसे खाना छोड़ के नहीं जाते। बैठ ना। अरे खाना खा के तो जा। खाना बीच में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। खा के जाना। आप बैठकर खा लीजिए। खाना खाइए ना। अपने दिल की बात सब बोल सकते हैं, लेकिन ये बोल नहीं सकता। तुमने अच्छा खाना बनाया इसलिए अप्रिशिएट करने के लिए उसने तुम्हारे हाथ पर किस किया, लेकिन तुम तो। पर मुझे ये सब पसंद नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? खाना तो सुनिए तो, ऐसे खाना नहीं छोड़ते। मैं आपकी पत्नी हूँ, उसे सोचना चाहिए ना। वो ऐसे कैसे कर सकता है मुझे? और ये सब आपको अच्छा लग सकता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने अभी तक नहीं समझा। सुनिए तो। देखो बोर्ड में क्या लिखा है। ये बोर्ड बिल्कुल सही नहीं है, मालिक के नाम में गड़बड़ है। हाँ ये देखो, इसको चेंज कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, सुपर। मालिक ड्रम्स, असिस्टेंट पीपी, बढ़िया है। हेलो। हाय उर्मी। क्या हुआ उर्मी, वाइब्रेट मोड में हो? क्यों, तुम साइलेंट मोड पे हो क्या? म्यूट मोड में। ठीक है,
ये तुम वीणा साथ लेकर क्यों आई हो? ये वीणा नहीं है। हाँ ये गिटार है बे। ओहो, ये गिटार भी नहीं है, वायलिन है। ठीक है जो भी हो। ओके, वैसे तुम और मदन एक हो गए हो क्या? क्या? मेरा मतलब है कि तुम दोनों प्यार में एक हो गए हो क्या? अरे कहाँ, वो तो हमेशा इसे बजाने में बिजी रहता है, इसलिए इसे बेचने आई हूँ। इसका मतलब मदन अब वायलिन नहीं बजाएगा। क्या? मतलब वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा ना। क्या यार, जो लड़का मना कर देता है ना, लड़कियां उसे ढूंढ ढूंढ कर पीछे जाती है। और जिसकी लाइफ ड्राई पड़ी हो ना, लड़की उसे ट्राई भी नहीं करती यार। लड़कियां ऐसी ही होती हैं यार। ओह, ठीक है, तुम इसे खरीदना चाहते हो क्या? वायलिन देखने में मतलब वायलिन देखने में अच्छा है, पर है तो सेकंड हैंड ना। तो तुम लोगों को सेकंड हैंड नहीं चाहिए। चीज सेकंड हैंड है, लेकिन हम तो फ्रेश है ना। देखने में लगता है बहुत धुलाई हुई है, पर है फ्रेश। ठीक है, जितने पैसे ठीक लगे उतने दे दो इसके। अरे सुन, उसका और तेरा कॉम्बिनेशन सही है। मदन ना तुम्हें जरूर मिलेगा। अरे मैं खुद मिलवा दूंगा। कहा ना मिलवा दूंगा। पक्का मिलवा दोगे ना? जरूर मिलवा दूंगा, मदन प्रॉमिस। थैंक्स। इसने तो पूरी सेटिंग कर ली है। सुन, अब हमें संगीता मिल गई समझो। ऐसा? या संगीता, ये क्या मैं बजा रहा है? तेरा आशिक, तुम पक्का मेरी दुल्हन कब बनेगी? लगता है किसी ने मुझे मारा है अभी। मारा नहीं, घूसा मारा। तूने मारा क्या? मैंने मना किया था, फिर भी रख लिया। तू तो अच्छा ही बजाएगा, हमें पता है। हाँ। पैसे नहीं है हमारे पास। तुझे क्या चाहिए हम बाद में बता देंगे, ठीक है? जॉगिंग जाएंगे ना तब। ए सुन, 2 चाय बोल दे। हाँ। फिर से क्यों मारा इसने मुझे? ये कैसे बोलेगा चाय के लिए? सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ए 2 चाय दे। पार्टी के अकाउंट में। चल। मदन, मदन। क्या बात है बेटा? मैं और देवकी स्टेट की तरफ जा रहे हैं, सोचा मदन को भी साथ में ले जाए। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, बीच में तुम दोनों के साथ ये क्या करेगा? ठीक है दादी। हाँ। चलिए निकलते हैं, देर हो रही है। चलता हूँ, बट वन लास्ट टाइम। मदन, मदन, तू यहाँ है और मैं तुझे। सुनिए, अरे सुनिए, चल अंदर बैठ, चल अंदर बैठ। पहले बैठ, पहले बैठ। सो हैप्पी, मदन आ गया। बैठो बैठो। हाँ बीना। सिट। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। सेल्वी, एक काम करो। काम ही तो कर रही हूँ। सुनो, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। अरे जल्दी जल्दी करो। अरे जल्दी करो। यही सारा जगह। नमस्ते साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे हाँ, लग रहे हैं। जोड़ी सदा सलामत रहे। आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मदन ठीक हो ना? मदन भाई ठीक हो ना? नमस्ते। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। गर्म है, रुको ठंडा करके नहीं देता नहीं हूँ। कोई बात। मैंने कहा और इसने कर दिया। मैं हमेशा इसे ऐसे ही चाय ठंडी करके देता हूँ, लेकिन अब ये सूप ठंडा करके दे रहा है। स्टेट अच्छा है ना?
डाइटिंग की वजह से एक सूप पिया, नहीं तो 2 पीता। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया। नहीं नहीं 10 रुपए बेटा। नहीं नहीं, चेंज रख ले। चल आजा। ठीक है। छे, ये क्या है बे? संगीता को दिखाता हूँ, संगीता को दिखाता हूँ कह के पानी दिखा रहा है। संगीता को कब दिखाएगा? बॉस, प्यार में इंतजार का अलग मजा है, उसे फील करो बॉस। बॉस थोड़ा स्टाइल में खड़े हो ना। मेरा गेटअप कैसा है? ठीक है ना? अति उत्तम। हाँ। और स्टाइल खड़े कैसा होके है? दिखाओ थोड़ा ठीक से। ये ओके है ना? आई ओके। ए, मैं अपनी स्टाइल में खड़ा रहूंगा। ओके। पहले कैसे खड़े थे? पहले एक पैर ऊपर रख के खड़ा था। चलो वैसे ही खड़े हो जाओ। वापिस वैसे ही। पैर ऊपर करो। हाँ, वैसे स्टाइल खड़े में पोज रहता हूँ, दो। ठीक है? मस्त लुक दो। हाँ, आपको सिम्टम्स दिख रहा है क्या? गेट है। लव सिम्टम्स बॉस। हाँ। उसके आने का वक्त हो गया है। ये लो चश्मा पहन लो। कैसा लग रहा है? सब अरे दिख रहा कुछ है? नहीं दिख रहा है यार। क्या बॉस, कभी चश्मा नहीं पहना? कभी नहीं पहना यार। बाबा, वहाँ देखो भाभी आ रही है। बॉस आप रुको, मैं भाभी से बात करके आता हूँ। नहीं, मैं बात करूंगा। जिंदगी भर बात ही करोगे क्या? हाँ। तो मैं आता हूँ ना 1 घंटे में। अरे नहीं, रुक, आपके परफॉर्मेंस के बारे में बात करके आता हूँ। ये हाँ, ठीक है। ए, तू इनको देख। ओके ओके। देखो कितना स्टाइल में जा रहा है बॉस। ये अच्छी तरह बजाता है ना? आपसे भी अच्छा बजाता है। मैं क्या बजाता हूँ? मैं कुछ नहीं बजाता। उर्मिला को संगीता के नाम से मिलवाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। बहुत देर कर दी। सॉरी, मुझे देर हो गई। ओके, वो रहा मेरा चाचा। चाचा को है ना थोड़ी दिमाग की बीमारी है। क्या? बॉस देखो देखो वो चक्कर चला रहा है बॉस। भाभी इस तरफ ही देख रही है, आपको देख रही है। हाँ। बेचारे। सिर्फ 3 महीने का रिचार्ज है। सिर्फ 3 महीने का? हाँ, टॉक टाइम तो सिर्फ 10 ही दिनों का बचा है। ओह, वो क्या है ना कि उनके दिमाग के अंदर एक गांठ है और सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। गांठ? हाँ, अब क्या मतलब होगा? ये तो मेडिकल टर्म है ना, डॉक्टर्स ने कहा है। तुम ही इनकी मदद कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? वो क्या है, इनका पहले लव फेल हो गया था। अभी तक तो सब ओके है, लेकिन अगर वो प्यार का इजहार करने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मान जाना और हाँ ओके ऐसा बोलते रहना। ओके? देखा? ए, उसकी नशीली आंखें तो देख। वाह वाह, आजा आजा। अरे वो मुझे बुला रही है क्या? लगता मुझे भी बुला ले एक बार। और हाँ, एक जरूरी बात, ये जिनसे प्यार करते थे वो थी संगीता। ये मुझे क्यों बता रहे हो? तुम मदन से प्यार करती हो ना? हाँ, पर उससे इसका क्या संबंध? तुम्हारा और मदन का संबंध है ना? हाँ है। तुम मदन से मिलना चाहती हो ना? हाँ। तो मतलब तुम्हारा संबंध इनके साथ भी। चलो चलो। ठीक है। ए, वो आ रही है, वो आ रही है। बॉस बॉस मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ बॉस, वो पास आ रही है तो। सब याद है ना? बॉस आपके बारे में सब बता दिया है। हेलो हेलो। बाय द वे, आई एम टीचर। किस क्लास की? बॉस भाभी की आवाज कितनी अच्छी है ना। ये इंस्ट्रूमेंट टीचर हैं। हाँ, ओ गुरु हूँ, सिखाता ओह, आप हूँ। गुरु हैं, सिखाते हैं। गुरु संगीता, कैसा कॉम्बिनेशन है? बहुत अच्छा है क्या सर। बोल रहे हैं? तू मेरे साथ है, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहा है? सुपर है, मैंने ऐसा कहा। इसने आपके बारे में सब बताया। क्या अच्छा कहा इसने सर? सब कुछ अच्छा ही कहा। मेरे बारे में अच्छा, और आपके बारे में? अपने बारे में मैं क्या बताऊं? मैं एक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान का ओनर हूँ। इंस्ट्रूमेंट समझती है ना आप? अब वो उन्हें मैं बजाता हूँ। एक बार बजाना शुरू किए ना तो सुबह तक। ए जाओ तुम लोग, जाओ। ए जा जा जा। ए जा रे। इधर बॉस एक बड़ा पाव भी खा लूं ना मैं? अरे जाओ ना। मैं यहाँ खड़ा रहूँ? हाँ जाओ जाओ। बैठिए 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 ना। मेरी हर बात जो है ना वो सीधे यहाँ से निकलती है। आप समझ गई ना? अच्छी तरह समझ गई मैं, लेकिन मैं आपसे कैसे बात करूं? आप तो इतने महान और बड़े गुरु हैं। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? सब बजाता हूँ, पर अभी कुछ लेके नहीं आया। जुबान तो है ना? हाँ, जुबान से तो बात करते हैं ना। तो गाना गाइए। वो क्या है ना, पहली बार में ही गाना सुनाना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग में मैं जरूर सुनाऊंगा। देर हो रही है, मैं चलती हूँ। सो क्यूट। जाते वक्त छू के गई। वाह वाह वाह, क्यूट भी कहा। अबे क्यों तुम लोग मुझे डरा रहे हो? बात की कि नहीं? हाँ की ना। ओके है? हाँ ओके है। मस्त है। अरे क्यों जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी
अगर हम दोनों बाहर गए ना तो ऐसा ना हो कि लोग मुझे देख के बोले कि ये क्या हो गया इसे। सुनिए, सिर्फ मैं ही आपको देखूंगी। आप बेकार में क्यों ये सब कर रहे हैं? अच्छा बताइए, उम्र हो जाने पर बाल सफेद क्यों होते हैं, पता है आपको? क्यों? बोलो 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 बोलो। हम अंत की तरफ जा रहे हैं, ये सोचकर हमें अपना मन भी साफ कर लेना चाहिए। इसीलिए उम्र होने के साथ साथ इंसान के बालों में भी सफेदी आने लगती है। अच्छा। लेकिन बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। अब आप रजनी और अजीत को ही देख लीजिए, बाल सफेद होने पर भी खुश रहते हैं वो। क्यों पता है? नहीं, तुम ही बताओ। क्योंकि लुक है, लुक। मेरी तरह? ऐसा ही समझ लीजिए। बाल से बड़ा मन होता है और आपका मन तो बहुत बड़ा है, इसीलिए मैंने आपको पसंद करके आपसे शादी की। अरे रे, तुम्हारा लॉजिक तो बहुत कमाल का है। तुम बहुत आगे जाओगी। पैर कहाँ है तुम्हारा? अब आप यहाँ पर मत रुकिए, चलिए निकलिए यहाँ से। जाइए अरे मैं ना, तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। वो जाइए। दिखाते ना कि जाते वक्त किस करते हैं। आप भी ना। वाह वाह, फिल्म में किस होता है तो मजे से देखती हो, और अगर मैं करूँ तो अच्छा वन निकलिए यहाँ से। सुनिए जरा, क्या हुआ? आज शाम को जरा जल्दी आइएगा। समझ आना है ना? समझ गया। वैसे आज क्या स्पेशल ट्रीट है? जल्दी आइएगा क्योंकि हमें मंदिर जाना है। अब जाइए। मंदिर जाना है? बस मुझे लगा सोचा थोड़ा प्यार व्यार कुछ। ज्यादा सोचा मत कीजिए, चलिए जाइए। बाय। बाय। तुम मेरी बात सुनो, मैंने 12वीं कर ली है, अब मेरा आगे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम मुझे आगे पढ़ने के लिए फोर्स मत करना प्लीज। रेवती, जरा मेरी बात तो सुनो। कहो ना। देखो, मैं कभी भी तुमसे शादी कर सकता हूँ। बचपन में ही मेरी दीदी ने और मेरे पापा ने ये रिश्ता तय कर दिया था कि हम दोनों शादी करेंगे। अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होगी। तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। शादी के बाद अगर तुम पढ़ाई बंद कर दोगी तो गांव वाले मुझे गलत समझेंगे। तुम्हें पता है बचपन से मेरी क्या इच्छा थी कि तुम पढ़ लिख कर ऊंचा पद पाओ, मैं 4 लोगों से कह सकूं कि मेरी बीवी बहुत ही पढ़ी लिखी है। अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ लिख जाओगी तो हमारे बच्चे समझदार होंगे। इसलिए तुम पढ़ो और अच्छी नौकरी करो। मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। पढ़ाई की जरूरत नहीं है मुझे। समझने की कोशिश करो, मामा जो कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं। मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक है, तुमने कहा इसलिए मान जाती हूँ। हेलो सर। क्यों रमेश, दीदी की बेटी से प्यार करते हो क्या? नहीं सर। बहुत प्यार कर लिया, अब प्रमोशन लेके आगे बढ़ो। गोडाउन में ट्रक आया है, अपने पिताजी को बता दो, वो आ जाएंगे। ठीक है सर। लगे रहो। ठीक है रेवती, अब तुम घर जाओ, मैं पिताजी से बात करके आता हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है। हेलो। हेलो, मैं हूँ जी, देवकी बोल रही हूँ। पता है मोबाइल में तुम्हारा नंबर दिखता है। बताओ, अब 1 मिनट। वो कंसाइनमेंट पैक कर दिया क्या? सर सब भर दिया है, ट्रक आने वाली है। अच्छा। सुनिए। हाँ बोलो। मैंने कहा था ना 4 बजे मंदिर जाना है, आप भूल तो नहीं गए ना? वो क्या है? अरे भाई तू यहाँ क्यों खड़ा है? पार्टी ने फोन किया था, फर्स्ट क्वालिटी भेजने के लिए कह रहे हैं। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सॉरी, तुम्हें नहीं, ये काम की बात है, तुम कहो। आप आएंगे या नहीं ये बताइए, मुझे मंदिर जाना है ना। रुको। सर ये हमारी रेगुलर पार्टी है, थोड़ा कंसीडर कीजिए ना सर। कोई भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। हमने पैक कर दिया ना, बस। डबल काम करने की जरूरत नहीं है। देवकी, एक काम करो, हमारे घर के पास मदन है ना, उसे अपने साथ लेके मंदिर चली जाओ। डार्लिंग प्लीज गुस्सा मत हो, उसके साथ चली जाओ ना। डार्लिंग प्लीज समझो ना मेरी बात। मैं चली जाऊंगी।
मंदिर के अंदर क्यों नहीं आए? तुमसे पूछ रही हूँ। अरे क्या हो गया? ऐसे तो क्या पंडित जी, दिन भर आ करते रहते हो, मुझे कब संगीत सिखाओगे? बेकार की बातें मत करो, सुर चढ़ा रहा हूँ सुर। ओके ओके ओके। अब पंडित जी, मुझे बड़े सिंगर की तरह गाना नहीं गाना, मुझे तो बस ऐसा ही कोई गाना सिखा दीजिए ताकि मैं किसी को गा के सुना बॉस सकूं। यहाँ बैठकर गाना सीख रहे हैं क्या? अबे अगर ये आदमी गाना सीख गया ना तो हमारा खेल खत्म, हम कैसे मालिक बनेंगे? मुझे डीपली नहीं सीखना है, बस ऐसे ही कुछ सिखा दो ना। इसे कुछ सीखने नहीं। कॉपी सिखा दूं तुम्हें? बॉस को प्रॉब्लम वो भी है, चलेगा। वो कॉपी पसंद नहीं करते। ओहो बेचारा। तो मीन सुरवती प्योर वेजिटेरियन, ओ नो नॉन वेज। तो कर राग सिखा दूं क्या? इतने अच्छे गले को खराब करोगे क्या? ये तो बढ़िया ज्ञानी लोग हैं। आप संधि प्रिया, सन्मुख प्रिया एंड प्रिया तो चुप नहीं रहेगा क्या? परफॉर्मेंस होने के बाद अनुप्रिया भी। हाँ जाने दो। व्हाट अबाउट कल्याण? नो कल्याणी, ओनली संगीता। ठीक कहा इसने। हाँ पंडित जी, अभी कल्याणी की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ संगीता संगीता चाहिए। तो इनका क्या करें? मैं शाहरुख खान और ये सलमान खान। ये पॉपकॉर्न। अरे तुम लोग चुप रहो पंडित जी, ये लोग मेरे बहुत खास हैं, ये नहीं तो मैं नहीं। हाँ, हम लोग ऐसे ही हैं। चलो सुर लगाते हैं। पहले राग शुरू करेंगे। तोड़ी। थोड़ा। क्या शुरू से लड़कियों का नाम लेते हो? कल्याणी, प्रिया, तोड़ी, तोड़ा, वहाँ से शुरू करो। तोड़ी एक राग होता है। पोड़ी, पोड़ा, तोड़ी, तोड़ा। तो तोड़ा क्यों नहीं होगा? वहाँ से शुरू करो। न तुम्हें पसंद है और न मुझे। चलो पहले राग से शुरू करें। सा रे गाओ ना। बॉस ये तो डांट रहा है आपको और सॉरी बोलने के लिए कह रहा है। क्यों पंडित जी, मैंने क्या गलती की जो मैं आपसे सॉरी कहूँ? अरे ना भाई ना, बिल्कुल नहीं। हम दूसरा सुर लगाते हैं, ठीक है? सा पा सा। सा पा सा। कैसा आदमी है? तुम्हें सा लगाना भी नहीं आता? तूने मुझे साला बोला क्या? अरे पीछे रहो, बॉस को कहा है, तुम्हें नहीं। सुनो, दोबारा कहो। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं गा पा रहा है। नहीं पा रहे। ऐसे भी नहीं चाहिए। बॉस, आप ऐसे बेकार आदमी से गाना मत सीखो बॉस। आपको सच्चा संगीत सीखना है ना? है ना बॉस? तो एक ही आदमी है। हाँ, कौन है? कौन है? देवकी, देवकी डार्लिंग। क्या हुआ डार्लिंग, नाराज हो क्या? आप तो चुप ही रहिए।
मैं तुम्हारे साथ मंदिर नहीं गया इसीलिए गुस्सा हो? कोई और प्रॉब्लम है क्या? आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? वो पागल है क्या? ऐसी हरकतें क्यों करता है? मंदिर में भी अजीब बर्ताव कर रहा था वो। सुनिए, मैंने सिर्फ टीका लगाया, इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, हो सकता है उसके गुस्से की कोई और वजह हो। ये क्या कह रहे हैं आप? मदन जब 9 साल का था, जानती हो, वो सिर्फ वायलिन प्लेयर नहीं, उसे भाषण देना, गाना गाना, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग टैलेंट है। ही इज ए ग्रेट सिंगर। उसकी आवाज सीधे दिल को छू जाती थी। तब से संगीत से हमेशा खुश रहने वाला, पता नहीं उसकी किसकी नजर लग गई। भगवान के भजन गाता था वो, लेकिन भगवान ने भी उस पर रहम नहीं किया। पकड़ो पकड़ो, इस तरफ पीछे पीछे। ये पकड़ लिया। पकड़ लिया। हमेशा पकड़ लेती हो तुम, हाँ, हर बार। देखिए तो ठीक से लगा है ना? हाँ, ठीक से ठीक से। टाइट बांधा। चलो रेडी, पकड़ो। इस तरफ इस तरफ। यहाँ पर हूँ। इस तरफ हो, पीछे, इस तरफ नहीं, थोड़ा और आगे। यहाँ इस तरफ इस तरफ मदन। इस तरफ मदन। पीछे जाओ, पीछे जाओ। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ बाप की मौत होने के कारण वो गूंगा हो गया। उसके माँ बाप हमेशा कहते थे, भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे, लेकिन उसके माँ बाप को भगवान नहीं बचा सके, इसी बात का गुस्सा है उसे, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। सॉरी जी, मुझे लगा कि वो अकड़ दिखा रहा है, इसीलिए गुस्सा हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो दुखी है। सुरेंद्र, बेटी देवकी, देवकी। क्या हुआ दादी, क्या बात है? मदन दिखाई नहीं दे रहा तो बेचैनी हो रही है। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, यहीं कहीं आसपास होगा दादी। वो बात नहीं है बेटा, मुझसे जितना हो सका मैंने ढूंढा, लेकिन वो मुझे बताए बिना कभी भी कहीं नहीं जाता है। सुनिए, आप जाकर उसे ढूंढिए ना। ठीक है, मैं देखता हूँ जाके, मैं उसे ढूंढ के आता हूँ।
चल, कैसा इंसान है, एक बार बता के जाना चाहिए ना। कहाँ चला गया था बेटा? मैंने तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा। दादी को परेशान क्यों करता है? दादी, आप अपने बेटे को भूल गए, लेकिन ये अपने माँ बाप को नहीं भूल सका। आज उसकी बरसी थी, इसलिए ये वहां पे बैठ के रो रहा था। ऐसी घटना को कैसे भूल सकता है? इसलिए इसे बुरा महसूस हो रहा होगा। अक्सर ऐसा हो जाया करता है, चिंता की बात नहीं है। ए, इट्स ओके, बुरा मत मानो। ले जाइए अब इसे। कहीं जाना तो मुझे बता के जाना। तो दादी कितनी घबरा जाती है। ऐसे कहीं नहीं जाते बेटा, चल। जैसे कोई बारिश की बूंदे मेरे दिल को छू रहा, होगी नहीं कहीं इतनी खुशी जो मिली मुझे, दिल भर गया। स्वर्ग यही है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, वो मिल जाएगा। छोटी छोटी बातों से भी दिल तेरा खिल जाएगा। क्यों बे, इस कॉस्ट्यूम में मैं बिल्कुल पॉप सिंगर लग रहा हूँ ना? नहीं, हम? पॉपकॉर्न बेचने वाला लग रहा है। मुझे चिंता है कि अभी तक वो आया क्यों नहीं। तू अपने आप को क्या सिंघम समझता है? वो देख भुक्कड़ आदमी, 5 करोड़ का आईपीएल का टेंडर लिया उसने। लंच के टाइम पे जॉगिंग करने वाला ग्रुप यही होगा। हे मदन, मदन, मैं एक राउंड लगा के आता हूँ। आजकल कुछ ज्यादा ही राउंड मार रहे हैं आप लोग। ये लोग कौन है? मेरा नाम पीपी। मैं ड्रम्स। मैं डीएसपी हूँ। ओह, शूटिंग करने आए हो? बलून फोड़ने वाले हो? ओह, पुलिस है। ओह सॉरी सर, मैं हाथ ऊपर करता हूँ। सॉरी सर। मदन, उस दिन कहा था ना तुम्हारे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो आज उसकी जरूरत पड़ गई है। हम दुकान के ओनर बनना चाहते हैं। नहीं, दुकान के जो ओनर है ना, उन्हें तुम्हें म्यूजिक सिखाना पड़ेगा। सिखाओगे ना? 1 ही महीने के लिए सिखाना है, सिर्फ 1 महीना। हाँ, 1 महीने में हम कॉन्सर्ट कर देंगे, पक्का। मदन, तुम यहीं पर है ना? वो आते ही होंगे, थोड़ा ध्यान रखना, उनको अच्छे से सिखा देना। हाँ, वो देखो, एक संगीत का ज्ञाता हिलता डुलता आ रहा है। आइए बॉस। हे, हाउ आर यू? किस बात की मीटिंग चल रही है? वो जो म्यूजिक टीचर के बारे में बात की थी ना, वो यही है। हाँ, ओ गाना सिखाने आया है? नहीं बॉस, म्यूजिक सिखाने आए हैं। ओह यस यस यस। ये क्या कर रहा है? दुकान के सामान को लेके गली गली क्यों भटक रहे हो, ये पूछ रहा है वो आपसे। तो फिर ये मुंह से क्यों नहीं बोल रहा है? ये गाने के टीचर थोड़ी ना है, ये तो वायलिन के टीचर। ओहो, तो ये लड़का मुझे वायलिन सिखाने वाला है? बिल्कुल। अच्छी तरह बजाता है ना? अच्छी तरह। जब वायलिन बजेगा ना तो पसीना निकलेगा। किसका? बजाने वाले को। ओह, सुनो भाई, पसीना छुड़ाने वाला कोई भी संगीत हमारे खानदान में किसी ने नहीं सीखा, और मैं भी नहीं सीखूंगा। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं नहीं। ये हाथ हिलाओ। अरे उसकी नहीं होगी, ये कह रहा है। हाँ। कौन है ये सुंदर लड़कियां? ये क्या बोल रहा है? बस 1 हफ्ते में 3 इंस्ट्रूमेंट खत्म कर देंगे। आप ही को देख रही है बॉस। यार, देख तो रही है। आपके ड्रेसिंग सेंस से शायद अट्रैक्ट हो गई है। बिल्कुल, एक बार मूड से देखो तो। लव वाले मूड से। ओके।
बॉस देख क्या रहे हो, बजाना शुरू करो जल्दी से। हाँ, ओके, अच्छे से बजाना। हाँ सामने की तरफ। हाँ बॉस, ये लुक बहुत अच्छा बॉस आपका। हाँ बजाओ बॉस, ऐसे? थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। हाँ ये ठीक है, बहुत बढ़िया। ए कैसा लग रहा हूँ? आप एल की तरह लग रहे हो बॉस। अबे एल वेल छोड़, मैं ठीक लग रहा हूँ। ए इधर ही आ रही है। आओ आओ। मनी मन तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो ना? कहो कहो। अंकल अंकल नीचे क्या देख रहे हो अंकल? इनका सिक्का गिर गया है, वही ढूंढ रहे हैं। आप जाइए ना। जाओ जाओ चलिए, आप बेवकूफ है ये। ये क्या कह के चली गई? बॉडी कंडीशन वीक है आपकी। कंडीशन वीक है मेरी। वीक हो तो चलेगा, आप तो पेट से लग रहे हो। तो फिर क्या करें? बॉडी डेवलप करनी होगी बॉस। 5000 दो। ए बॉडी डेवलप करने के लिए 5000 क्यों मांग रहा है बॉस, तू? चिकन खाया, मटन खाया, लेकिन क्या आपने कभी बतख, मेंढक, कौवा, चिड़िया, ये उसके लिए है। आपका लुक चेंज करने के लिए कौवा मटन ही सही रहेगा। ऐसा क्या? 5000 दो। इस होटल में एनिवर्सरी डे पर हर साल बेस्ट कपल को सेलेक्ट करके उसे प्राइज देने की परंपरा है। हर बार की तरह इस बार भी एक अच्छे कपल को सेलेक्ट करके हमारे एमडी उन्हें प्राइज देंगे। जानते हैं वो कपल कौन है? और वो कपल है मैडम आप। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कांग्रेट्स। बस कीजिए, क्या हम दोनों कपल्स हैं? कैमरा बंद कीजिए और आप मेरी बात सुनिए। आपको मैनेज नहीं है क्या? क्या समझ रहे हैं आप? आपको देखकर लगा आप दोनों बहुत अच्छे पति पत्नी हैं, इसीलिए आपको सेलेक्ट किया गया। कौन है ये जाने बिना ही आपने सिलेक्ट कर लिया? ये मेरे हस्बैंड हैं। उम्र में फर्क है तो क्या हुआ? इसमें क्या गलत है? हम दोनों पति पत्नी नहीं हो सकते क्या? मैं इनकी वाइफ हूँ और ये मेरे हस्बैंड हैं। गुस्सा मत करो, सब लोग देख रहे हैं। तो फिर पूछना चाहिए ना। क्या है, एक औरत और आदमी आसपास बैठ गए तो वो पति पत्नी हो गए क्या? लवर्स हो सकते हैं या फिर भाई बहन भी तो हो सकते हैं ना। पूरी जानकारी के बिना ये लोग आखिर होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? अब बताइए ना। इट्स माई फॉल्ट। आई एम सॉरी मैडम। ही इज माई हस्बैंड। चलिए यहाँ से। साहब आइए देखिए लोगों ने क्या कर दिया। देखिए साहब, देखिए साहब। बहुत प्यार कर लिया, आगे प्रमोशन के लिए जाओ। गांव वालों के सामने धूमधाम से शादी करवाना चाहता था सर, पर देखिए ना ये क्या अन्याय हो गया इनके साथ। जानते हो भाई, जिससे इसकी शादी होने वाली थी ये उसे पढ़ाना चाहता था। वो शादी करने के लिए गई तो किसी और से प्यार करने लगी। उस लड़की का दिमाग खराब हो गया था तो कम से कम घर वालों को तो उसे समझाना चाहिए था ना। ये क्या यार, दीदी की बेटी को चाकू से मार दिया। ये कैसा इंसान है? इसने ही उसे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भेजा था, पढ़ाई की जगह प्यार कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बचपन से उस लड़की से प्यार करने लगा था, उसकी भलाई के लिए उसे कॉलेज भेजा भी था, पर लड़की ने धोखा दिया तो वो छोड़ देगा क्या? तो इसके लिए उसकी जान लेगा क्या? ये तो गलत है ना। मारने के बाद अगर जेल चला गया होता तो ठीक था, लेकिन मारने के बाद खुद भी मर गया। गलती किसी और ने की और सजा किसी और को मिली। उसका भला सोचकर कॉलेज पढ़ने भेजा तो इसे धोखा दे दिया। इसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। सच कहते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दुख बांटने के लिए आए हो या पंचायत करने के लिए आए हो? अब चुप हो जाओ, जाओ, कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास?
हमारी पत्नी हो या बेटी हो, सबकी एक सीमा है। बीच में अगर कोई मर्द आएगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही। सबकी अपनी सीमा होती है। इससे पहले कि चीजें मर्यादा से बाहर निकल जाएं, सतर्क हो जाना जरूरी होता है। सब कुछ लोड करवा दिया है। आप घर नहीं जा रहे हैं सर? मन बहुत दुखी है। बैठो ना। सर मैं आपके सामने कैसे? नो फॉर्मेलिटीज, बैठो। हाँ, कंपनी दो। अब मैंने बहुत सपने देखे थे सर। अपने बेटे की शादी चाहता था कि सारे गांव वालों के सामने इतनी धूमधाम से करूं कि सब देखते रह जाएं। सब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे सर। मेरे बेटे की लाश को बहुत भोला भाला था सर। गलती कर दी सर मैंने। उस लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए था सर। अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए था। थोड़ी सी ढील दी और हाथ से निकल गया सर। मैं चलता हूं सर। ये क्या है? नहीं जानती। मेरे हाथ में ये है ना। क्या कर रहे हो? अब खुश हो? अब ये क्या है? तुम खोलकर दिखाओ ना। फोटो बहुत अच्छी है। ये तुम पकड़ो। बहुत अच्छी है। क्या कर रहे हैं आप? पुच्चू। I love you, my darling. क्या लिख रहे हैं आप? हे, ये क्या है? नया लग रहा है। कहाँ से खरीदी? मदन ने दिया है। हाँ, क्या बताऊँ आपको? मार्केट के बीचों बीच मेरे गले में पहना दिया। पागल, गधा कहीं का। कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा तो है ना, मुझे बहुत पसंद है। अरे, आप मेरे लिए हलवा लाए हैं? थैंक यू। सुनिए, कल मदन का बर्थडे है। काम का बहाना बनाकर लेट मत कर देना।
तुम्हारी बड़ी अच्छी तैयारी हुई है। नमस्ते। बहुत अच्छे लग रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। कैसे? हाँ लो ना, तुम्हारे लिए लाई हूँ मदन। अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज तो तेरा बर्थडे है ना, आजा आजा आजा, चलो केक काटते हैं। हाँ, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। काट हैप्पी बर्थडे। 100 साल जियो मेरा बेटा। हाँ, मुझे तो हेयर चेकअप करवा के आ गए ना साहब? गुड गुड। हाँ? अरे गिफ्ट, सॉरी यार, जल्दबाजी में लाना भूल गया। कल लाऊं तो चलेगा क्या? कल पक्का लेके आ जाऊंगा। अरे अरे, बात समझने की कोशिश कर। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मैंने कल ही खरीद लिया था। साहब दे, मेम साहब दे, एक ही बात है। मेम साहब के हाथ से दिलवा दीजिए सर, फिर केक भी बांटना है। लो। अच्छी है ना? अभी भी आप बिल्कुल बच्चे ही हैं। अच्छा है ना? अच्छा नहीं है क्या?
सुखाया आपने। अब ये सब भी मैं ही करूं क्या? आपकी आदत है वीना। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तबीयत खराब हो जाएगी तो? बेचारा मदन, अब वो कैसे आएगा? आप उसे छोड़कर क्यों आ गए? छोड़िए ना। क्या हुआ है आपको? ऐसी हरकत क्यों की आपने? एक्सक्यूज मी, ये जेम्स स्कूल कहाँ पर है? ओके। हाँ, ठीक है, थैंक्स। रुको। जिंदगी भर तुम बोल नहीं सकते। तुम्हारे इस दुख को देखकर मैं भी मौन व्रत रख के कष्ट उठाना चाहती थी, पर तुमने मेरे प्यार को जाने भी नहीं उससे मार दिया मदन। लाइसेंस धारी ड्राइवर हूँ रे, देख ऐसे नखरे दिखाना तुरे। जाने तू तुझको मैं बताऊं क्या, चांदनी बताऊं क्या। अब तुझे समझाऊं क्या, अब तुझे बतलाऊं क्या, भड़का दूंगा मेरा। तेरी लाइसेंस धारी ड्राइवर हूँ रे, देख ऐसे नखरे दिखाना तुरे। लगता है साथ तेरे चलना पड़ेगा, प्यार तुझे जी भर के करना पड़ेगा। साथ मेरे साथ तुझे
मुझे चलना पड़ेगा, प्यार मुझे जी भर के करना पड़ेगा। टकराएंगे जब बदन से बदन, लग जाएगी आग दिल में सनम। दिल को दिल से याद करने दे बात, करने दे बात मुझे कर ले तू प्यार। हुई माँ दे दे एक चुम्मा, मेरी जान, मेरी ना मेरी जान, मुझको है अभी काम। हम तो मिलेंगे बातें बनेगी, बातें बनेगी तो सौगातें मिलेगी, बातें बनेगी तो सौगातें मिलेगी। हाथों में हाथ लिए दोनों चलेंगे, एक दूसरे के हैं जब से कहेंगे। हाथों में हाथ लिए दोनों चलेंगे, एक दूसरे के हैं सबसे कहेंगे। टकराएंगे जब बदन से बदन, लग जाएगी आग दिल में सनम। टकराएंगे जब बदन से बदन, लग जाएगी आग दिल में सनम। चुम्मी चुम्मी दे दे एक चुम्मी। मेरी जान, मेरी जान, हाँ मेरी जान, मैं भूल गया काम। क्या हुआ? आप कांप क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मैं अपने आप को चेक कर रहा हूँ कि मैं एक दिन में वीणा सीख सकता हूँ या आप नहीं। वीणा क्यों सीखोगे बॉस? ये वीणा नहीं, वॉयलिन है, वॉयलिन। सॉरी, ओके, रहने दो। ये क्या है? ये पता मैरिज है? एल्बम है। नहीं, ये प्यार का कार्ड है। किस लिए? अपने प्यार का इजहार करने के लिए। ये जो मुंह मिला है उससे नहीं बोलेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा तो है। फिर क्या आ रहा है? वीकनेस लग रही है, हाँ। गैस हो रहा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, बीपी बढ़ रहा है और बस शुगर अब 3 ही महीने बचे हैं। तुम लोग क्या बक रहे हो यार? आपको प्यार मिलने वाला है बॉस। बॉस, अभी आपके गुरु आने वाले हैं, उनको आप खुश कैसे करोगे? वेरी इजी। ये तो सिर्फ प्रणाम है, गुरु को खुश करिए। मतलब क्या? अरे दक्षिणा देनी पड़ेगी। वो तो मैं लेकर नहीं आया। मैं लेकर आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? प्लेट? कप नहीं लाए? अरे ये माफी मांगिए, ये गुरु के लिए है। अब आप यहाँ रखिए। मैं क्या रखूंगा? जितना भी जेब में हो रखिए बॉस। ओके बॉस, ये रख दूं मैं? हाँ रख दीजिए। हाँ रख देता हूँ। बॉस, आपके वायलिन की आवाज सुनकर भाभी जहाँ भी होगी वो ढूंढती हुई आप तक पहुँच ही जाएगी। बॉस, गुरु आ रहे हैं। प्रणाम करिए बॉस। नमस्ते। बैठिए। बॉस, अच्छी तरह नमस्ते करिए। वायलिन को अच्छी तरह नमस्ते करिए बॉस। ये तो बिल्कुल वैसी है। ये एक जैसी होती है, इसीलिए इसका नाम वायलिन है। ये आपकी है और वो उनकी। सो बॉस। हाँ, एक मिनट। बॉस, बॉस, नो, वहाँ देखो, उल्टा करो। ओ, हाँ, ठीक है। बॉस, जरा उन पर ध्यान दो, कैसे कर रहे हैं? क्या कर रहे हो आप? ठीक से पकड़ो, गर्दन झुकाओ। टूट जाएगी गर्दन। क्या कर रहे हो तुम? रगड़ो, 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 रगड़ो। करो करो। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, तुम भी धक्का दो ना। धक्का मारना अरे है। ऐसे। म्यूजिक स्टार्ट, रम पम। बॉस, आपके सुमधुर संगीत की धुन से मदहोश होकर भाभी आपसे मिलने आ रही है बॉस।
हाँ यार। हाँ बोलो, हाँ करो, हाँ करो। बॉस, आप भाभी से जैसे वायलेंस से ही बात कर रहे हो। इसीलिए उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। आप लोग कुछ पियेंगे क्या? हमारे लिए कॉफी, बॉस के लिए सादा पानी। बॉस, भाभी तो इतनी स्वीट है, तो अलग से शक्कर की क्या जरूरत है? वेरी गुड, सुपर सुपर। कॉफी ले आओ। संगीत पे ध्यान दे। हाँ। कॉफी कमिंग, तब तक रेस्ट करो। बॉस, भाभी को आपसे भयंकर लव का मूड हो गया है बॉस। आपको देखकर वो शर्मा आ गई है। आपको भी प्रेम कल आ गई है। आर्टिस्ट हो गए आप। अपना दिल खोलकर आज तो बता दो बॉस। कार्ड निकालिए। कार्ड देकर आपके प्यार का निवेदन प्रस्तुत कर दो बॉस। दे दीजिए। कार्ड एक्सेप्ट करेगी ना? हाँ ना। मुझे डर लगता है। डरो मत, डरो मत। भाभी आ रही है। देखो आ गई। हिम्मत रखो। हिम्मत करो, हिम्मत करो। आ गई, आ गई, आ गई। मुझे डर लग रहा है यार। डरिए मत। शक्कर का मैंने इसमें। हाँ ये ठीक है। बॉस ये लीजिए। थैंक यू। ये मेरी, ये आपकी। मैं भी यहाँ डेली म्यूजिक सीखने आऊंगा। आप भी उसी समय यहाँ आएंगी ना? मैं तो यहीं रहती हूँ। मतलब यहाँ वो आपके लिए ही रहती है बॉस, ऐसा कह रही है। बॉस, पैर जहाँ होगा चप्पल वहीं पर रहेगी ना बॉस। दूध में पानी मिलता है ना, वैसे मिलके आपके साथ जीने को तैयार है बॉस। ऐसा तो कुछ नहीं कहा भाभी उसने। अपने आप थोड़ी कहेगी, आप इसे फिलअप करिए। ओह ओके ओके। ओह ऐसा है क्या? एक्सक्यूज मी, आप भगवान पे भरोसा करती हैं? हाँ, करती कौन से हूँ। भगवान पर? गणपति। बॉस, आजकल की लड़कियां 6 पैक्स 8 पैक्स लड़कों को पसंद करती हैं। आप लकी हैं कि इन्होंने आपको पसंद किया। क्योंकि आप भगवान गणपति की पूजा करते हैं, इसीलिए ये भी आपको पसंद कर रही है। समझे? बॉस स्टार्ट करें। सुनो गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। कल से सीखना शुरू करूंगा। इंटरवल कह रहा है क्या? लड़की से बात करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। कामयाबी जरूर मिलेगी कह रहा है। सुपर। ओके, अच्छा निकलिए। चला गया ये तो। ओके, स्टैंड अप। वो तो कब का निकल गए। एक कॉफी तो पीकर जाओ। ठीक है। देखिए तो ये फोटो कैसी लगी? मदन ने फ्रेम करके दी है। क्या पियेंगे, चाय या फिर कॉफी? कुछ नहीं चाहिए।
बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? संगीत के लिए श्वास क्रिया कर रहा हूँ। अच्छी तरह करिए बॉस। इस जगह को देखकर तुम लोगों को क्या लग रहा है? लग रहा है कि आप खुदकुशी करने वाले हैं। करेक्ट। बॉस, मेरे ख्याल से अब आपको संगीता से नहीं मिलना चाहिए। नो, नहीं, आज तो मैं किसी हाल में भी मिलूंगा और उससे अपने दिल की बात जरूर कहकर रहूंगा। बॉस, भाभी आ रही है। उर्मिला को ना मैंने ही बुलाया है। बाद में बताता हूँ क्या बात है। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहिए ना। मैं आपका वेट सुबह 4 बजे से कर रहा हूँ। 4 बजे से वेट कर रहे हैं? 40 सालों से वेट कर रहा हूँ। ओ, कहिए ना। वो क्या है कि 1 सेकेंड, बुजुर्गों ने कहा है कि कोई भी अच्छी बात करने से पहले मुंह में चॉकलेट रख लेना चाहिए। चॉकलेट आपको बहुत पसंद है क्या? अब पहले पसंद नहीं थी, पर अभी कुछ दिनों से इतनी पसंद है कि चॉकलेट का पैकेट लेकर घूमता हूँ। क्यों, आपको शुगर है? आपने कुछ कहा क्या? किस बारे में? लव के बारे में। वो तो मुझे देखते ही भाग जाता है। वो तो इज्जत करता है। कोई बात नहीं, जो कहना चाहता है उसकी जगह मैं ही कह देता हूँ। मदन, हम दोनों डायलॉग बोलेंगे, तुम बैकग्राउंड म्यूजिक दो। बॉस है भाई, जाना यार प्लीज, बॉस है ना। तुम बजाओ, हम बात शुरू करते हैं। तुमसे जब बात करता हूँ तो मेरे शरीर के 6 लाख नसों का खून रुक जाता है। तुम्हारी आंखें बिल्कुल वायलिन की तरह है। तुम्हारी चाल मृदंग की तरह है। तुम्हारी सांसों की आवाज बिल्कुल बांसुरी की तरह। तुम जब हंसती हो तो पायल की खनक सुनाई देती है। हाथ हिला के जाती हो तो बिल्कुल बेस गिटार लगती हो, और जब पीछे मुड़कर देखती हो, बीच में बोला ना तो मार डालूंगा। बहुत हो गया भाई, आप रुक क्यों गए? बजाओ ना। चल निकलते हैं। संगीता, मैं तुम्हें देखता हूँ तो संगीत में डूब जाता हूँ। एस्केप। उसी संगीत का मैं विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। यस यस, आई लव यू। आई लव यू टू संगीता, आई लव यू। अरे ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ओ, मेरे दिल की बात उसको कहनी थी, उसके दिल की बात मैंने कह दी, इसीलिए उन दोनों का मिलन हो गया। खुश रहो, एंजॉय करो। वो दोनों चमचे कहाँ गए? बॉस, प्यार जिंदाबाद। तुम्हारी तो क्या हुआ आपको? कोई बुरा सपना देखा है क्या? इतने घबरा क्यों गए आप? क्या हुआ? बताइए तो सही। कुछ नहीं, मेरे लिए कॉफी बना दोगी प्लीज? अभी लाती हूँ। हाँ। लीजिए कॉफी। क्या हुआ? उल्टी सिगरेट जला दी। दूसरी कॉफी लेके आओ ना प्लीज। सॉरी, बुरा मत मानना। हाँ, दूसरी कॉफी चाहिए।
वो हथौड़ी कहाँ है? हाँ? दिखता हूँ। वो आ रही है। हाँ? कॉफी। हाँ, रख दो। मुझे बैठो ना। नींद आ रही है, चलिए ना, चलकर सो जाइए। मुझे नींद नहीं आ रही है। बैठो। हम्म। क्या बात है, कोई डरावना सपना देखा? नींद क्यों नहीं आ रही आपको? शायद उस सपने से आप बहुत डर गए हैं। डर? हाँ, मुझे डर लग रहा है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें देख के डर रहा हूं मैं। ब्लडी नॉनसेंस। क्या हो गया है आपको? मत छुआ। क्या हुआ जी? वहाँ हथौड़ी मारने की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? नहीं तो। मुझे सुनाई दे रही है। वहाँ वहाँ वहाँ। क्या क्या हो गया है आपको? तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे क्या सुनाई दे रही है। आपको? मुझे सुनाई दे रही है। ऐसी कोई आवाज नहीं है। मैं क्या करूँ? ठीक है ठीक है। सुनाई दे रही है, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है उन्हें? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे पूछूं तो कुछ बता भी नहीं रहे हैं। क्या हुआ होगा? तुम तो उनके दोस्त हो ना। क्या प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। मेरा दिल तो बहुत बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ? एक मिनट रुको। मेरा मजाक उड़ाते हो? हाँ? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रुको, बहुत मारूंगी तुम्हें, हाँ? मेरा मजाक उड़ाते हो? रुको, ए, लिसन, रुको कहा ना, रुको, ए, छोड़ो, तुम तो तुम मन ही मन क्या सोच रही हो?
क्या सोच रही हो? तुम मुझे छोड़ दोगी, इस बात का डर सता रहा है मुझे। सुनिए, अब क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? और क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मुझे लगता है आप कंफ्यूजन में हैं। हाँ, मैं कंफ्यूजन में हूं। सब कंफ्यूजन है। शुरू से ही ठीक करना चाहिए था। ठीक करना चाहिए था? मतलब मैंने कौन सी गलती की है? ज्यादा बोलो मत। आजकल तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। जो कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। तुम मदन के साथ बातें करती हो, घूमती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओहो, तो इसलिए आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मदन को मैं कैसे जानती हूँ? आपने ही मुझे मिलवाया था ना उससे। बेडरूम तक आने का अधिकार आपने ही उसे दिया था ना। और अब आप ही ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मैंने पहले ऐसा कहा था। अब छोड़ दो कह रहा हूं ना, छोड़ दो बस। पुराना सामान हो तो एक बार फेंक भी दूं, लेकिन दिल से कैसे निकालूं? बताइए। मुझे लॉजिक मत दो, मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पुराना दोस्त मर जाएगा तो क्या उसके साथ हम लोग भी जाके मर जाएं? अब मैं समझ गई कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। ए, क्या बक रही हो? तुम पे शक कर रहा हूँ? मैं तुम पे शक कर रहा हूँ? अगर किसी ने भी तुम्हारे बारे में किसी ने कुछ कहा तो खून करके जेल चला जाऊंगा। देवकी, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है। सच कह रहा हूँ, कुछ है। आप रोइए मत। अब मैं मदन से ना ही मिलूंगी और ना ही उससे बात करूंगी। छोड़ दूंगी, ठीक है ना? मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, आपकी खुशियों से मतलब है। I love you. आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। देवकी, ये बहुत पोसेसिव हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इतने परेशान हो रहे हैं। पर इन्हें कैसे समझाऊं मैं?
तुमसे ना तो बात करनी है और ना ही मिलना है, इसलिए तुमसे दूर जा रही हूँ। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं तुम्हें समझाऊंगी फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे। प्लीज, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, समझने की कोशिश करो। हाथ छोड़ो मेरा। मदन, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बोल नहीं सकते पर दिमाग तो काम करता है ना। देख क्या रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। छोड़ो, छोड़ो। बोलो ना, छोड़ो। चलो, चलो मेरे साथ। मदन, चलो। बैठो गाड़ी में। हट। वो लोग तुम्हारी बेइज्जती करके चले गए, तुम मुझे कब समझोगे? मेरे प्यार को कब समझोगे? मदन, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हारे मन में क्या तकलीफ है मैं समझ सकती हूँ मदन। मेरे सिवा तुम्हारी और भी दुनिया हो सकती है, लेकिन मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। तुम कहाँ जाते हो, कब जाते हो, कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो, सब दिखता है मुझे। क्योंकि मदन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सुरेंद्र सर के साथ तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती थी, पर देविका जी से तुम दूर हो रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे सब पता है। आज अगर भाई बहन भी साथ चले तो लोग उन्हें गलत निगाह से ही देखते हैं। तुम्हारा दिल कितना भी साफ क्यों ना हो, लेकिन लोगों की गलत निगाहें नहीं बदलेंगी। इसलिए सुरेंद्र सर के दिमाग में गलतफहमी पैदा हो गई। ये गलतफहमी दूर करने के लिए और तुम दोनों की दोस्ती को एक करने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। तुम मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी कर लोगे तो सुरेंद्र सर की सारी उलझने अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रही हूँ, ना ही मौके का फायदा उठाकर मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ। तेरी रंगों में मैं रंग गई। प्यार का गीत कोई सुना तुझे, इश्क कहता है
चाहते मैं डूबती हूँ सनम जीने का सहारा तू सनम कहे तो मैं क्या सुनूं रागिनी है मेरा मैं हूँ तेरी रागिनी और रे पिया तेरे रंगों में मैं रंग गई मौन रहकर भी राज दिल मुझसे यूं कह जाते हो तेरी मेरी तेरी चाहत वो रंग लाएगी देखेगा रहती आँखें पल पल है सूरत तुम्हारी तेरे सरगम की धुन में लुढ़क खो गई तेरे रंगों में मैं रंग गई मुझे बहुत दुख हो रहा है। हम दोनों के बीच दोस्ती से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, पर उन्हें ये बात कभी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। माँ एक बच्चे को छोड़कर अगर अपने दूसरे बच्चे से प्यार करे तो वो नाराज हो जाता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरा तुम्हारे साथ बातें करना उन्हें पसंद नहीं है। उनके मन को शांत रखने के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। मेरे लिए उनकी खुशी ही सब कुछ है। मुझे माफ कर देना। तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या वो जरूरी है? आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। फिर उससे मिलने क्यों गई थी? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बुरा लगता है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, मैं उससे मिलने के लिए गई थी। उसे ये कहना चाहती थी कि आपको ये सब पसंद नहीं है। तुमने वहाँ जाके गलती की है। गलत है? जब चाहा रिश्ता बना लिया, जब चाहा तोड़ लिया। ये मुझसे नहीं होगा। बेचारा, वो तो बोल भी नहीं सकता। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका मतलब आपके साथ उसकी दोस्ती सब झूठ थी? तो मुझे तुम झूठा समझती हो? हाँ? आपके साथ जीवन भर का साथ रहेगा, ये भी क्या झूठ है? क्या बात कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी ये मोहब्बत मैं किसी के साथ बांट नहीं सकता हूं। मैं तुमसे प्यार। ये प्यार नहीं, पागलपन है। पागलपन? हाँ? हाँ, मैं पागल हूं। पागल हूं मैं। सुनिए, मैं पागल हूं।
लो आश्रम आ गया। लेकिन यहाँ पर लाए क्यों हो, मुझे ये बताओ। अरे मैंने बॉस को दुकान से भगा दिया ना। दुकान का अच्छा। मालिक अब मैं हूँ। बिजनेस का ओके। ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। पूरे शहर में इस आश्रम के स्वामी जी बहुत फेमस है। अगर इनके चरण हमारी दुकान में पड़ गए ना तो बिजनेस चकाचक हो जाएगा। Really? चल, तुझे हमेशा डाउट रहता है। चलो फिर देखते हैं। रुकिए रुकिए, किससे मिलना है? स्वामी जी से मिलना है। स्वामी जी से आप नहीं मिल सकते। तो फिर कब मिलेंगे? अभी नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? यहाँ जेंट्स अलाउ नहीं है। ओह माय गॉड, ऐसा क्या? ए, ये किस तरह के स्वामी है? क्या ये कोई लेडी स्वामी है क्या? पता नहीं। ए, वहाँ पर देख, जेंट्स अलाउ नहीं ऐसा कहा ना। अबे वो तो ड्राइवर है यार। ओहो, ड्राइवर किसको बोला? ये आवाज कहाँ से आई? हैं, ड्राइवर किसको बोला? तो फिर उसका सब कुछ मैं ही हूँ, A to Z सब कुछ मैं ही तो हूँ। यहाँ क्यों खड़े हो? अब तो मैं और क्या बताऊँ, कैमरा चालू कर दिया इसलिए मुझे बाहर निकाल दिया। वो हमने नया दुकान खोला है तो इसके क्या लिए कहा? स्वामी जी से मिलना है। अरे तुम नहीं मिल सकते, मेरी बात मानो, यहाँ नहीं रुक सकते। हम चलो बस मिलकर निकलो चले निकलो। जाएंगे। पता है किसी मर्द की परछाई भी पड़ जाए तो गुस्सा हो जाते हैं। जाओ यहाँ से जाओ। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। दोनों अति सुंदर, मैं भी सुंदर। हार कमिंग, सेम हार। अबे गौर से देख, ये तो अपने बॉस लग रहे हैं। बॉस लग नहीं रहे हैं, बॉस ही हैं। नमस्ते सदा स्वामी सुखी जी। रहो। नमस्ते स्वामी। सौभाग्यवती भव। नमस्ते स्वामी। इसकी शादी नहीं हो पाई तो ये तो स्वामी बन गया। इनका चेहरा तो देखा देखा लग रहा है। भाई जरा इन भक्तों को अंदर भेजो। फॉलो मी सुंदर कन्याओं। नमस्ते बॉस। सीसी बैक। बॉस। अबे बॉस कहेगा तो जान ले लूंगा। अब मैं कौन हूँ पता है? श्री श्री 108 विद्यानंद। अब आपको किस नाम से पुकारूं? स्वामी जी कहकर पुकारो। स्वामी जी। ए, पेट में लात मारते हो और फिर पेट को ही प्रणाम करते हो। स्वामी, आखिर आपके जीवन में लड़की नहीं आ पाई। स्वामी, क्या करूं मेरे भाई, बहुत सारे गेटअप किए लेकिन एक भी लड़की नहीं पटी। स्वामी का गेटअप करते ही लड़कियों की भीड़ लग गई है। स्वामी, हम दोनों आपके आश्रम में शामिल होना चाहते हैं। काम खराब करना चाहते हो? प्लीज यहाँ से जाओ। सीसी फॉरवर्ड। इतनी लेट एंट्री? तो आज मेरा प्रोग्राम क्या क्या है? 10 बजे आपको मंत्री जी से मिलना है हाँ। और 11 बजे आपको होम मिनिस्टर के यहाँ हवन करना है स्वामी जी। ओहो देखा। और बेबी तुम्हारी चार्ट में? आपको नई फिल्म के मुहूर्त में शामिल होना है स्वामी जी। ओह, सुन लिया। और कुछ? प्रेस रिपोर्टर आ गए हैं, मीटिंग हॉल में आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें वहाँ रुकने के लिए कहो, हम उनसे ठीक है, अवश्य स्वामी। मिलेंगे। ठीक है। देखा कितना बिजी हूँ मैं। तुम लोग मुझसे मिल लिए ना, अब निकलो यहाँ स्वामी से। बॉस, आपके साथ एक सेल्फी ले लूं? वो क्यों? दुकान में लगाएंगे। मेरी दुकान में टांगोगे? चलो निकलो। एक मिनट। क्या? स्वामी जी, आपके नाम से 2 मेंदू वड़ा ऑर्डर कर दूं क्या मैं? अबे चल निकल बे। स्वामी जी, अब चलिए स्वामी जी, जाइए स्वामी जी। जल्दी जल्दी निकल, मुक्ति मिलेगी। अबाउट टर्न, गो फॉरवर्ड। सुबह देवकी की तबीयत ठीक नहीं थी। मैं भी उससे मिलना चाहती थी लेकिन भूल गई। ठीक है, अभी जाके देखती हूँ। मदन, मदन, इधर आ बेटा। देवकी की तबीयत खराब है और वो अकेली है। चलो जाकर उसे देखते हैं। कैसी हो देवकी? क्या हुआ तुम्हें? अरे इसे तो तेज बुखार है, इसका बदन तो तप रहा है। अब मैं क्या करूं? देवकी, बेटी देवकी, क्या हुआ है तुझे? सुनो, तुम यहाँ इसका ख्याल रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ।
देवकी, दवाई ले लो बेटी। हाँ, ये लो पी लो। हाँ, अब ठीक हो जाओगी तुम। हाँ, हाँ। अब तुम सो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओगी। देवकी, देवकी, उठो ना। देवकी, चलो उठो। क्या हुआ जी? हम अभी ऊटी जाएंगे, लगेज पैक कर लो। अचानक से क्यों? साहब ने ऊटी से कॉल किया था, तुरंत आने को कहा है। बोल रहे थे कोई बहुत जरूरी काम है, सो हमें यहाँ से निकलना होगा। तुरंत आने को कहा है, सारे कपड़े पैक कर लो। ऐसी क्या जल्दबाजी है, अभी तुरंत निकलना है? सवाल मत करो, चलने को बोल रहा हूं तो चलो। जिंदगी भर हम लोग यहीं रहेंगे कहा था ना, अब अचानक जाने के लिए कह रहे हैं। लगता है मन ही मन अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ, मैं नहीं बदला और तुम भी नहीं बदली हो। देखो अपनी शक्ल आईने में देखो, तुम्हारे माथे का सिंदूर कैसे फैल गया है। मैंने तुम्हें इतना समझाया, फिर भी मंदिर में जाके उससे मिल के आई। आप बेकार